सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट के ऊपर जॉइंट पेन क्या होता है और जॉइंट के ऊपर पूरी एबीसीडी समझने का प्रयत्न करेंगे कि एक्चुअली ये होता क्यों है और ये यदि होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास वेस्टेज में क्या-क्या सप्लीमेंट है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे। तो धीरे-धीरे तो हमें आज के जो सेशन है उसके अंदर हम व्हाट इज जॉइंट, जॉइंट क्या होते हैं, उसको समझेंगे। दूसरा है रीजन बिहाइंड जॉइंट पेन के अंदर दर्द क्यों होता है, बराबर? उसके कारण जो है सॉल्यूशन ऑफ जॉइंट पेन, ये पेन जो होता है उसके क्या-क्या सॉल्यूशन हमारे पास है और हाउ टू मेंटेन हेल्दी जॉइंट। हम किस तरह से हमारे जॉइंट्स को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं यदि आपको जॉइंट पेन नहीं है तो भी, बराबर? सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स के बहुत सारे जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये भाई साहब को यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ गले पे बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट आपको दिखते होंगे। सो गले के अंदर उस तरह से बहुत सारे बॉल्स होते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे ये पार्ट के अंदर कौन-सा होता है, वो यहाँ पे आपको दिखाया है। यहाँ पे कौन से होते हैं, वो यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे आपके शोल्डर के ऊपर भी जॉइंट होता है, वो यहाँ पे है। फिर आपका यहाँ पे ये रिस्ट वाला है और उसके बाद-बाद छोटे-छोटे यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये घुटने वाला होता है, फिर यहाँ पे ये पैर वाला होता है, फिर यहाँ पे आपका ये जॉइंट वाला ये होता है और यहाँ पे आपके ये कमर के पीछे बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी आपकी होती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जॉइंट आपकी बॉडी में रहते हैं और जॉइंट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे जॉइंट पेन की वजह से। सो वो ऐसे अलग-अलग जगह पे पेन है। हर एक को एक ही जगह पे पेन होता है वो ज़रूरी नहीं है। किसी को गले में होता है, किसी को पैरों में होता है, किसी को घुटनों में होता है। हल हर एक इंसान को अलग-अलग जगह पे पेन होता है और ये पेन होने की जो मुख्य वजह है ना? तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो है आपका ये रीढ़ की हड्डी, जो आपके कमर में रहती है। आप देखते हो यहाँ पे ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये सारे आपके होते हैं सर्वाइकल के, यानी कि गले के जो बॉल होते हैं, वो होते हैं, बराबर? फिर यहाँ से T1, T2, T3, T4 करके आपको ये T12 तक है और L1, L2, L3, L4, L5, ये सारे आपके होते हैं, ये आपके बैकबोन वाले होते हैं। सो उस तरह से आपके बहुत सारे अलग-अलग जॉइंट के बॉल होते हैं, बराबर? और ये यहाँ पे उसकी और एक बड़ी पिक्चर दी गई है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, पूरा का पूरा है उस तरह से। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो होता है, आप देखो ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ जाके और ज़्यादा मुड़ा हुआ है, फिर इस तरह से, बराबर? तो आपको यहाँ पे बड़ी साइज़ को देखोगे, तो पता चलेगा कि यार 2 हड्डी के बीच में कुछ ना कुछ जगह है, बराबर? तो वो वहाँ पे मूव होने के लिए रहता है, तो इधर से इधर वो अच्छी तरह से मूव करता है। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये जो भी पिक्चर है, तो हर एक जॉइंट के हर एक जॉइंट क्या करता है, उस जॉइंट की वजह से आप है जॉइंट की वजह से आप मूव कर पाओगे। अभी मेरा जॉइंट नहीं होता तो मैं किसी को पकड़ नहीं सकता ये चीज को। मुझे पकड़ना है तो यहाँ से वो मुड़ना चाहिए। सो मेरा यहाँ से मुड़ता है, फिर यहाँ से ये मेरा एक हो गया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा। यानी यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह से ये मेरी उंगली मुड़ती है। ये पहला वाला पार्ट मुड़ गया तो इतना हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सेम उस तरह से मैं यदि हाथ है मेरा आगे ले जाना है, ये ऐसा करना है, सो मेरा ये जॉइंट आया। मुझे मेरा हाथ इधर है तो मैं ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मुड़ता है तो मैं यहाँ से भी मोड़ के इस तरह से कर सकता हूँ। मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा तो यहाँ से ऊपर से नीचे करा तो ये जॉइंट है। यानी जॉइंट का काम ये है कि आपको मूवमेंट करने के लिए काम में आता है। और मूवमेंट नहीं होती तो आप जो अपने किचन में जो यूटेंसिल यूज कर रहे हो ना, वो चम्मच और चमचे के जैसे वो मुड़ते नहीं है, वो सीधे ही रहते हैं। यदि हमारे हमारी बॉडी में इसी तरह से होते तो हम भी यूटेंसिल की तरह हो जाते, स्टिफ हो जाते, लकड़ी की तरह। बोला ऐसा पकड़ा है तो ऐसा पकड़ के सामने वाले को खिलाएगा, सामने वाला हमको खिलाएगा, हम खुद नहीं खा पाएंगे। राइट और रॉन्ग, है ना? और हम खुद चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि पैर भी तो मुड़ना चाहिए उस तरह से। हम किसी को बाएं मुड़ के देख भी नहीं सकते। कोई अच्छा लड़का या लड़की जा रही देखना है तो नहीं देख सकते, चलते तो गाड़ी चलाते चलाते एक्टिवा चला के हम देखते हैं। तो वो देखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है आपको? मुड़ने की जरूरत पड़ती है।
जब आपको खाना खाना है तो बीपी आप ऐसे नहीं खाते हो, ऐसे थोड़ा झुक के खाते हो, तो आप यहाँ से मुड़ते हो, है कि नहीं? सो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, और ये मूवमेंट के पीछे आपका बॉडी वो मुड़ना बहुत जरूरी होता है। बिना मुड़े आप न चल सकते हो, न खा सकते हो, न बोल सकते हो, न कुछ भी नहीं हो सकता है। सो जहां जहां मूवमेंट आती है वहां वहां आपके ज्वाइंट आ रहे हैं। समझ में आ रहा है इतनी बात? सो ज्वाइंट के बगैर हम हमारे अंदर और जो किचन के अंदर जो बर्तन है उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है ना? ज्वाइंट है इसीलिए हम चल रहे, फिर रहे, घूम रहे और मुड़ के देख रहे हैं। बराबर, बाकी मुड़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बराबर। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत इजी नहीं है। बराबर, आपको उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कौन सा L1 है, L2 क्या करता है, वो सब डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन आपको समझ में आया, C, T और L, वो तीन कैटेगरी के आपके पीछे के साइड पे इस तरह से वो बॉल रहते हैं, और उसके थ्रू ही आपकी सारी चीजें हो रही है। सो ये ज्वाइंट पेन होने की वजह क्या है? मेन हमें समझना है ज्वाइंट पेन आखिर होता क्यों है यार, सीधा साधा क्यों नहीं चलता है? क्या दिक्कत है, चलते रहे ना। देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह पे होगी। हमारे घर में बिना ज्वाइंट के भी हस्बैंड और वाइफ के झगड़े हो जाते हैं, हमारे और पड़ोसी के झगड़े हो जाते हैं। सो उसी तरह से यहाँ भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उसमें दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है वो एक्सटर्नल रीजन, और दूसरा हो जाता है इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल यानी शरीर के बाहर वाली चीजें, और दूसरा होता है शरीर के अंदर से कुछ चीजें होती है। सो ये दोनों को संभालना बहुत जरूरी है हमें, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। सो मैं एक्सटर्नल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही मेरा फेवरेट है, और उसको बोलते हैं दोस्तों एर्गोनॉमिक्स, यानी आप किस तरह से बैठ रहे हो। शायद आप अभी भी देखोगे तो मैं एकदम आप देखोगे तो मैं अपना ये जो पूरा है ना वो स्ट्रेट रख के बैठा हूँ पूरा का पूरा। मेरी बैक है वो मुड़ी हुई नहीं है। कई बार लोग बैक को ऐसे करके बैठते हैं, गर्दन को बड़ा झुका के बैठते हैं। यदि आप लंबे टाइम तक गलत पोस्चर में बैठते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना संभव है। तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि उनको गाड़ी ड्राइव करनी है तो कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन है, उनको टेबल पे बैठना है तो ये आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रन कर रहा हूँ। यहाँ पीछे के भाग है वो बहुत मुड़ रहा था तो वहां सपोर्ट की जरूरत थी। पैर है वो 90 डिग्री पे नहीं थे, वो था। गर्दन और नीचे जा रही थी तो उसके लिए उसके लैपटॉप को ऊपर कर दिया। बराबर। ये दूसरी पोजीशन है, आप देख सकते हो। ये भाई साहब का अभी कंधा है वो ऐसे झुका हुआ है। तो सही क्या करना है वो वहां पे करेंगे बताएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सीधा बैठना है, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। और थोड़ा उसको ऐसी पोजीशन पे लाए ताकि उसके पैर है वो 90 डिग्री पे हो और इतना नजदीक हो जाए। हाँ, लैपटॉप नीचे था तो उसको ऊपर कर दिया गया। सनलाइट गिर रहा है तो खिड़की बंद कर देंगे, वहां पर्दे लगा देंगे। एक राइट पोजीशन है जहां पे आप टेबल पे बैठ के काम कर सकते हो। यहाँ बच्चे का देखो, उसके हाथ सीधे के सीधे ही है, वो गलत है। उसको उठा देंगे थोड़ा ऊपर। हम्म नीचे पैर लटकते होंगे वो भी नहीं चलेगा, तो नीचे भी कुछ ना कुछ रखेंगे। लटकते नहीं रहने चाहिए। बराबर। आधा घंटा हो गया तो कंटिन्यूस नहीं बैठना है। आधा घंटे के बाद आपको खड़े होके कुछ ना कुछ बाहर निकलना, थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी हो। देखो, उसको साइकिल पे बिठा दिया। कंटिन्यूस पे एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक आपको नहीं बैठे रहना है। ओके। सो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। जहां पे आप ज्यादा झुक के बैठे हो वो गलत है, आपके पैर लटक रहे हैं, आपकी कमर उस तरह से भी सपोर्ट नहीं है। ये सब कुछ लॉन्ग टाइम तक आप लगातार, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप ऐसा फिर कल मेरे को मत बोला सर कल तो मैं
ऐसे ही कुर्सी में बैठी थी लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो, लेकिन ये आपकी रेगुलर हैबिट हो जाती है। जब आप जॉब में जाते हो, आप अपने किचन पे काम कर रहे हो, कहीं भी लॉन्ग टाइम पे ऐसा होता है, तो आपको वो जगह पे कुछ ना कुछ ज्यादा स्ट्रेच बनने की वजह से वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं इर्गोनॉमिक्स, बॉडी इर्गोनॉमिक्स। आप गूगल करके कर सकते हो इर्गोनॉमिक्स में कि कितनी कितनी वो सबसे होना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को प्लेटफॉर्म है बहुत नीचे होने की वजह से उनको यहाँ गले का तकलीफ होता है या कमर की तकलीफ हो जाती है। जितने भी लोग हाइट वाले हैं उनको इकोनॉमिक्स में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा हाइट वाले होते हैं। सपोज इंडिया में देखा जाए तो 5.5 इज अ नॉर्मल हाइट। सो 5 से 5.5 की हाइट वाले ज्यादातर लोग होते हैं। तो यदि आप 5.5 के हो तो उसके हिसाब से कोई भी चीज ठीक नहीं होगी आपकी। ना आपकी चेयर ठीक से होगी, ना आप किसी से बात करोगे तो भी आपको थोड़ा नीचे देख के बात करना पड़ेगा। आप हर चीज ऐसी रहेगी, तो उन लोगों को आप हमेशा देखोगे कि उनको यहाँ पे गले के ऊपर का भाग में उसमें और कमर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होने होने हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है और बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने उनको ऐसा बनाया ताकि उनका उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल रीजन। लंबे टाइम तक एक ही जगह पे नहीं, एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना है। मूवमेंट थोड़ा करते हैं, आपको लगता है मैं बैठा ही रहना है, मेरी कंटिन्यूस मीटिंग है, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा बॉडी को हिला सकते हो ताकि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए। अभी आज की मीटिंग में 1 घंटे तक मुझे बैठना ही बैठना है, तो मैं थोड़ा बहुत इस तरह से मूड लेता हूँ तो भी मेरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। सो आप ध्यान रखेंगे ये बातों का, कभी भी अपनी बॉडी को गलत पोस्चर में नहीं रखेंगे लॉन्ग टाइम तक, और थोड़ा बहुत बीच बीच में मूवमेंट कर देंगे, एक ही जगह पे इस तरह से नहीं बैठे रहेंगे। बराबर। ये हो गया दोस्तों, ये बाहर के कारण थे। बराबर। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंटरनल रीजन, अंदर के कारण क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या Bones होता है? provide support for the body and aid in its movement. The place where two or more bones meet is called a joint. Joints may be immovable, slightly movable, or freely movable. A synovial membrane surrounds movable joints. Inside the membrane, synovial fluid lubricates and nourishes joint tissue, such as cartilage. यहाँ पे जो भी हमारे जो दो जॉइंट होते हैं, उस जॉइंट के बीच में एक ऑयल लुब्रिकेंट जैसा होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। आप सारे लोग लिख लेंगे, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ऐसा लिक्विड जो आपको वो ग्रीसीनेस देता है, जिससे आपका मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाए। बराबर। साइनोवियल फ्लूइड होता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Articular cartilage is a tough, slippery covering on the ends of the bones. और फिर हमारी हड्डियों के बीच में ये सफेद जो दिख रहा है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। बराबर। एक सॉफ्ट जैसे वो कार्टिलेज कैसी होती है, कार्टिलेज में आपको बताना चाहूँ। सो कार्टिलेज कोई हड्डी नहीं है। कार्टिलेज नॉट इज अ बोन, कार्टिलेज इज नॉट इज अ, इस तरह से टिश्यू होता है। सपोज मैं मेरे कान को यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये इसे दब सकता है, दब सकता है, नहीं दब सकता है ना, रबर की तरह होता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ मसल है, ऐसा कोई टफ पार्ट है जहां पे सेफ है। टफ नहीं होता तो सेफ नहीं बनता, वो लटक जाता है। सही बात है। यदि उसमें कोई कोई हार्ड चीज नहीं होती तो वो लटक जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज है, आप भी अपने उसमें देख सकते हो कान के अंदर, ऐसी कोई हार्ड चीज है रबर की जैसी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल, आप कैसे भी ऐसे ऐसे कर सकते हो उसमें, कि यहाँ करोगे तो वो भी हो जाएगा। सो एक सॉफ्ट टिश्यू जैसा होता है जो आपका बीच में होगा, तो घिसाई के लिए, घिसाई ना हो जाए उसके लिए वो काम में आएगा, तो उसको कार्टिलेज उसी तरह की होती है। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान है कि कार्टिलेज आपका उस तरह से होता है। Which allows smooth joint movement. Joints इसकी give the वजह से body आसान से होता है। flexibility, precision of movement, and help in supporting the body's weight. Arthritis is any disorder that affects joints. It can cause pain and inflammation.
Osteoarthritis, or degenerative joint disease, is the most common type of arthritis. It's usually seen in older people. The joints most commonly affected are in the hands, knees, hips, and spine. Often, the cause of osteoarthritis is unknown, but it may be due to a combination of the following risk factors: a family tendency, slippery covering on the ends of the bones, which allows smooth joint movement. Joints give the body flexibility, precision of movement, and help in supporting the body's weight. Arthritis is any disorder that affects joints. It can cause pain and inflammation. Osteoarthritis, or degenerative joint disease, is the most common type of arthritis. It's usually seen in older people. The joints most commonly affected are in the hands, knees, hips, and spine. Often, the cause of osteoarthritis is unknown, but it may be due to a combination of the following risk factors: a family tendency for this condition, being overweight, फैमिली की वजह से हो a सकता joint है, दूसरा injury हेट such as a पेट की fracture, वजह से होता है, इंजरी होती है तो हो जाता है। repetitive strain from activities such as sports, बहुत ज्यादा आप वर्कआउट करते हो तो उसकी वजह से भी and हो सकता है। problems with the bones in a joint not lining up properly. प्रॉपर Over लाइनिंग many नहीं तो भी years, हो these सकता है। factors can wear away the articular cartilage. The exposed bony surfaces rub together. आप देख सकते This, हो यहाँ पे along with पूरा the growth कार्टिलेज है of वो bony projections, called bone spurs, खत्म हो जाता है। causes हाँ, swelling, pain, and limited movement of the joints. पेन होता है, सूजन हो जाती है और मूवमेंट थोड़ा कम There हो is जाता no cure for osteoarthritis, but a combination of treatment options control the symptoms. For example, medications can reduce joint inflammation and pain. Common medications include acetaminophen, है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जो आपके वो दोनों जॉइंट के ऊपर ऑयल था, ऑयल और उसके बीच में फिर था कार्टिलेज, वो समय जाते जाते वो ऑयल भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वो कार्टिलेज वो घिस जाती है। उसकी वजह से दोनों हड्डियां टच होने की वजह से आपको वहां पे दर्द हो रहा है। बराबर। सो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, यहाँ पे बताया आपको जेनेटिकली हो सकता है, दूसरा है आपको वेट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, तीसरा है आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, यानी बार बार आप एक ही तरह से अलग बैठते हो तो हो सकता है, और इंजरी की वजह से हो सकता है। सो आइए देखिए हम उसमें क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है और वो किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में देखते हैं। बराबर। सो हमें उसके सॉल्यूशन के लिए हमने दो कैटेगरी यहाँ पे किया है। एक है बेसिक प्रोडक्ट, यदि आपको ऐसा होता है किसी को भी, सो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको यहाँ पे ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन आपको दिन में 2 बार या तो 3 बार, यहाँ पे 2 लिखा है, आप 3 भी जरूरत पड़े तो 3 भी कर सकते हो, ये लेना है आपको खाने के बाद। और ये प्रोडक्ट जो हमारी है वो ग्लूकोजामाइन HCl विथ कॉन्ड्रियोन है, दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और कॉन्ड्रियोन होता है जो वेल नाम की जो फिश आती है, वेल फिश, उसकी विंग से हमने बनाया है, और उसी लिए उसके अंदर रेड डॉट यानी कि नॉनवेज वाला सिंबल है, तो ये नॉनवेज प्रोडक्ट है। ये क्या करेगी, जो आपका साइनोविल फ्लूइड है, वो जो लिब्रिकेशन वाला है वो कम हो गया है, उसको बनाएगा, और साथ साथ जो आपकी कार्टिलेज है उसको भी बनाने में मदद करेगा, यानी आपकी कार्टिलेज भी यहाँ पे आपको बनने में हेल्प करेगा, साथ साथ सूजन भी आपकी कम कर सकता है। दूसरा है आपको देना है यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम भी सब्जेक्टिवली है, 2 से 3 आप दे सकते हो। ये क्या करेगा, जो भी हड्डियां हैं उसके आजू बाजू में, वो सारी हड्डियों को मजबूत करेगा। हमेशा ध्यान रखना है जब भी कैल्शियम लेते हैं, सो कैल्शियम विद विटामिन D3 होना चाहिए। सो हमारे कैल्शियम में भी विटामिन D3 है, इसीलिए वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। उसके साथ साथ आपको यूज करना है CMD। और CMD आप सभी जानते हो, 7 ड्रॉप्स इन 1 लीटर लेके वही पानी आपको लगातार बार बार पीते रहना है। और इट्स प्रूव, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं कि ये जॉइंट पेन में बहुत ही यूजफुल है। बराबर, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भी है, बहुत सारे और मिनरल्स भी है, और हमारी हड्डियां हैं वो मिनरल से बनी है।
हो सकते हैं हमारे कुछ टिश्यू है वो बनने में भी ये मिनरल्स काम में आ सकते हैं, आपकी कार्टिलेज बनने में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। सीएमडी अगेन एक आपका बेसिक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। उसके अलावा आपके इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। आपकी लुब्रिकेशन को और बढ़ावा देने के लिए आप क्रिल ऑयल या तो फ्लेक्स ऑयल, दोनों में से किसी को दिन में 2 बार दे सकते हो। दोनों देने की जरूरत नहीं है, किसी एक को दे। लेकिन आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा नंबर 1 प्रायोरिटी क्रिल ऑयल की, क्योंकि क्रिल अपने आप में जॉइंट में बहुत अच्छी तरह से फास्ट वर्क कर सकता है। बराबर। तो आप दोनों में से एक देख सकते हो, नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी क्रिल ऑयल की। उसके साथ साथ आपको देना है कोलेजन। कोलेजन सुबह एक खाली पेट कांच के ग्लास में लेके पीना है आपको, और ये क्या करेगा, आपके जॉइंट के बीच में, आपके यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट के बीच में से आपको ये से 4 मसल्स होते हैं, है ना, 4 मसल होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। सो मसल्स को वो मजबूत बनाने का काम करेगा। आपकी मसल्स खराब होंगे तो उसको भी वो रिपेयर करने का काम करेगा। इवन साथ साथ में जो स्वेलिंग है उसको भी कम करने का काम करता है। सो दिज आर द अवर बेसिक प्रोडक्ट। ये आप किसी को भी जॉइंट पेन होता है तो उसके बेसिक्स में आपको ये प्रोडक्ट देने हैं। ये कम से कम वाला है। बराबर। और उसमें एडिशनली आपको कुछ देना है, एडिशनली वो लेने के लिए तैयार है तो आप नॉनिक कर सकते हो सुबह और शाम, खाली पेट के लेने के लिए। स्पाइरुलिना ले सकते हो, यदि थायराइड नहीं है तो, थायराइड है तो उसको अवॉइड करना है। L-arginine देना है एम्प्टी स्टमक पे। और यदि जरूरत है तो उनको वेट लॉस करवाने की जरूरत पड़े तो वेट लॉस के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। किसी को भी वेट ज्यादा है तो वेट लॉस के लिए भी आप उसको बोल सकते हो। सो हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक है बेसिक प्रोडक्ट और दूसरा है वो आपको सपोर्टिंग प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट आपको और सपोर्ट करेंगे काम करने में। यदि ये पूरा का पूरा लेंगे तो उनको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और यदि जरूरत है तो आप सबसे पहले उसको फुट पैच दिला के भी काम कर सकते हो। बराबर। सो ये आपको लगेगा ये सर नॉनी क्या काम करेगा, आपने ग्लूकोजामाइन का काम बता दिया, कैल्शियम का बता दिया, इसका। नॉनी है जो आप जो भी कैल्शियम खा रहे हो, जो भी ग्लूकोजामाइन खा रहे हो, जो भी सीएमडी पी रहे हो, ये सारी चीजों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। स्पाइरुलिना क्या करेगा, स्पाइरुलिना ऐसे कुछ विटामिन है जिसके थ्रू आपके जो बॉन्ड सिंथेसिस हो रही है या उसकी कार्टिलेज सिंथेसिस हो रही है उसमें वो काम आ सके, ऐसे न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से फ्रेंड आपका है वो कार्टिलेज बनने की प्रोसेस फास्ट होगी। सो नॉनी है वो न्यूट्रिएंट को पहुंचाने में काम करेगा, और स्पाइरुलिना है वो न्यूट्रिएंट देगा, पोषण देगा और पोषण पहुंचाने का काम करेगा। L-arginine क्या काम करेगा, L-arginine ये काम करेगा दोस्तों, आपके जो ब्लड फ्लो है उसको प्रॉपर करेगा। यानी आप जो सारी चीजें खा रहे हो वो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पहुंचेगी, तो डेफिनेटली आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा है L-arginine हमारा रिकवरी बूस्टर है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिकवर करना है तो बहुत तेजी से वो काम करता है। तो रिकवरी बूस्टर है वो, इसीलिए आपकी वो प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरह से वो फास्ट कर देता है। ओके। सो फ्रेंड्स, ये था जो मुझे आपको उसके